Hello students, welcome back to my channel, that is Chemistry with Priya. So students, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है, ठीक है। वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं या जिन्होंने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल में बेटा प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कंप्लीट चैप्टर की वीडियो है, तो वहाँ पे वो वीडियोस आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स पढ़े हैं और वहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। आज की जो वीडियो है बेटा, आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू दी IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे भी जो हमारे रूल्स हैं वो बेटा रिपीट होंगे, लेकिन अगर बेसिक आप लोगों ने पढ़ना है तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा अगर आपको रूल्स अच्छे से नहीं आते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। और बेटा जब ये क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज कीजिए, आप नंबरिंग कीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे वहाँ पे आप पूछिए, ताकि मैं आपके डाउट को वहाँ पे क्लियर कर सकूं। ठीक है बेटा। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखेंगे और उनके नेमिंग भी करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CH3। सिंपल से स्टार्ट करेंगे बेटा, ताकि आप लोगों को भी ये टफ ना लगे, तो हम ये सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। एक सिंपल सी एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन का जब हमने नेम देना है बेटा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग आप यहाँ से करो या यहाँ से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एक सिंपल स्ट्रेट चेन है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करो या राइट हैंड साइड से नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो 1 2 3 4, तो टोटल कितने कार्बन है इस कंपाउंड में? टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हमें पता है कि जो वर्ड यूज हम करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है। ब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड मतलब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो ब्यूट के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ANE, सो इट बिकम्स ब्यूटेन, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। सिंपल है ये बेटा। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया है, क्लियर। अब जो नंबरिंग होगी बेटा, नंबरिंग कौन सी साइड से होगी, जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर मिले, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलावा और कुछ भी नहीं है, बाकी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के ऊपर प्रायोरिटी किसको मिलेगी बेटा, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। देखो बेटा, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमें पता चलते जाएगा कि हम किसके ऊपर किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन से हमें क्या पता चल गया कि अगर डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी। यानी हम नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे, जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम नंबर मिले, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूँ 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, 3 नंबर, ठीक है। और हमेशा याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन से कार्बन का नंबर हम लेंगे, जो कार्बन पहले आएगा। जैसे यहाँ पे ये 2 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने 3 बोला, तो मतलब 3 नंबर। और इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, 1 नंबर। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। सो इट बिकम्स 1 2 3 4, ठीक है। होने को तो ये क्या है बेटा, ब्यूटी है अभी भी, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। लेकिन इसके पहले नंबर पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि एल्कीन है, तो एल्कीन का यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट 1E, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ब्यूट हमें क्या बता रहा है, ब्यूट बता रहा है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ईन हमें बता रहा है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और वो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद प्रेजेंट है, 1 कार्बन के
बाद प्रेजेंट है, तो दैट इज ब्यूट 1ईन। लेकिन कभी कभी अगर आप इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्टली ब्यूटीन भी लिख देंगे तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि ब्यूटीन का मतलब क्या है कि पहले कार्बन के बाद ही हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ब्यूट 1ईन लिखो या ब्यूटीन लिखो, यानी 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो, 1 को हटा के भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। ओके, थर्ड देखिए यहाँ पे, थर्ड है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इस वाले कंपाउंड में भी सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली बात है प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। लेकिन इसमें देखो यहां से अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 डबल बॉन्ड को मिलेगा 2 नंबर, और यहां से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 डबल बॉन्ड को अगेन क्या मिलेगा, 2 नंबर। तो नंबरिंग कहीं से भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो 1 2 3 4 अगेन इट इज ब्यूट, ठीक है। अब डबल बॉन्ड है तो ईन, और वो डबल बॉन्ड किस कार्बन के बाद है, सेकंड कार्बन के बाद है, तो ब्यूट 2ईन। लेकिन अब अगर आप इसको ब्यूटीन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। 1 को रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, 1 को हटा सकते हैं, 1 को हटा के डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ईन लिख सकते हो, लेकिन 2 3 4 इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्यूट 2ईन ही रहेगा, इसकी जगह आप ब्यूटीन नहीं लिख सकते। यस, आप ये लिख सकते हो 2 ब्यूटीन, ठीक है, लेकिन आपने 2 मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन के बाद है, सेकंड कार्बन के बाद है, ये आपने मेंशन करना पड़ेगा, क्लियर बेटा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये सेकंड एग्जांपल बताया, ठीक है। 1 को आप हटा सकते हो लेकिन बाकी नंबर्स को आप हटा नहीं सकते हो, क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए CH3 CH CH3 CH3। अब देखो बेटा यहां पे भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, यहां पे भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। डिफरेंस क्या है, वो स्ट्रेट चेन थी, ये ब्रांच चेन आ गई, यानी अब ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है तो अगेन यहाँ पे ब्रांचिंग को भी क्या देनी पड़ती है, नंबरिंग देनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, ठीक है, वो मुड़ी हुई भी हो सकती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब क्या है, ऐसी चेन जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, ज्यादा है। अब देखो इस वाले में मैं अगर स्ट्रेट चेन लेती हूँ तो कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं घूमी हुई चेन लेती हूँ तो 1 2 3, और अगर यहां वाली घूमी हुई चेन लेती हूँ तो 1 2 3, ठीक है। यानी कोई भी चेन लू, नंबर ऑफ कार्बन कितने आने हैं 3, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं क्या ले लेती हूँ, स्ट्रेट चेन ले लेती हूँ, ठीक है, 1 2 3। अब उसमें जो ये मेरा ये है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। अब नंबरिंग अगेन कहां से होगी, जहां से इस ब्रांचिंग को क्या मिले, कम नंबर मिले। लेकिन इस वाले में चाहे नंबरिंग यहां से हो चाहे नंबरिंग यहां से हो, इस ब्रांचिंग को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, ठीक है। सो इट्स 1 2 3। अब ये है तो क्या बेटा, ये है प्रॉप, ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रॉप है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, एन है, प्रोपेन, ठीक है। लेकिन इस प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, जो ब्रांच क्या है, मिथाइल। ब्रांचिंग को हम एल्किल ग्रुप कहते हैं ना, ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल ग्रुप से, ठीक है। अब उस एल्काइल ग्रुप में अगर एक कार्बन होगा तो मिथाइल 2 होंगे, तो इथाइल 3 होंगे, तो प्रोपाइल 4 होंगे, तो ब्यूटाइल ये होगा, ठीक है। सो ये हमारा क्या है, एक कार्बन है सो मिथाइल, और ये कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, इट्स 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लियर, क्लियर बेटा, ओके। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, देखो CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ब्रांचिंग है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो यहां से जा रहे हैं तब तो 3 आ रहा है, स्ट्रेट जा रहे हैं 4 आ रहा है, और ऐसे जा रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की बनेगी? 4 कार्बन। ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा नंबरिंग, अब मैं अगर यहां से करती हूँ, ठीक है, तो इट्स 1 2 3 4, यानी ब्रांचिंग को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। और नंबरिंग अगर मैं यहां से करूंगी तो 1 2 3, यानी ब्रांचिंग को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। तो मैंने क्या कहा था, हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांचिंग को क्या मिलेगा? कम नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग कहां से होगी? फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, नंबरिंग यहां से होगी। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने? 4 कार्बन की है, तो ये क्या है हमारा? ब्यूटेन, क्योंकि सारे के सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है सारे के सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्रुप, तो इसके आगे आपने क्या लिखना पड़ेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। आ रहा है बेटा आप लोगों को समझ में? आई होप अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, ओके। जिन बच्चों ने IUPAC नोमेनक्लेचर की वो वीडियो अच्छे से देखी है बेटा, उसको समझा है, उनके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल भी टफ नहीं हो रहा होगा, आई एम 100% श्योर। ठीक है, ओके। नाउ 6 देखिए, यहाँ पे 6 है हमारा CH3 CH2 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 CH C2H5 CH CH3 CH2 CH3, थोड़ा लॉन्गेस्ट चेन, बड़ी चेन। ठीक है, अब देखो बेटा सबसे पहले तो सारे के सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई? लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रेट जाते हैं तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अगर हम जाते हैं तो कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे? 7 कार्बन। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे तो जा नहीं सकते क्योंकि स्ट्रेट जाके हमारे 8 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे जाके भी हमारे कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ऐसे जाके हमारे कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन बन रही है वो कब बन रही है? जब हम क्या जा रहे हैं? स्ट्रेट जा रहे हैं। तो हम स्ट्रेट जाएंगे। अब नंबरिंग हम करेंगे, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, जो ब्रांच है उनको 5वां और 6ठा नंबर मिल रहा है यहां से नंबरिंग करने में। और अगर यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, उनको कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 और 4 नंबर। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना तो हो गया। अब देखो इन दोनों में क्या था? एक एक ही आपकी ब्रांचिंग थी। इन दोनों में 2 ब्रांचिंग है और दोनों अलग अलग ब्रांचिंग है। थर्ड नंबर पे हमारी जो ब्रांचिंग है बेटा वो है मिथाइल, और फोर्थ नंबर पे जो हमारी ब्रांचिंग है बेटा वो है इथाइल। ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि ब्रांचिंग इस टाइप की हो कि एक से ज्यादा ब्रांचिंग हो, तो वहां पे हम पहले किसको लिखेंगे? जिसका जो वर्ड है वो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो यहाँ पे देखो मिथाइल का वर्ड स्टार्ट होता है एम से और इथाइल का वर्ड स्टार्ट होता है ई से। तो अल्फाबेटिकली पहले ई आता है या एम आता है? पहले ई आता है, करेक्ट। तो पहले यहाँ पे हम किसको लिखेंगे? इथाइल को। भले ही उसका नंबर बड़ा है लेकिन लिखेंगे हम किसको? इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई क्या आता है? पहले आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? इट बिकम्स 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। यानी कि एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 8 कार्बन की, जिसके 4th कार्बन पे क्या है? इथाइल ग्रुप है, और 3rd कार्बन पे क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप है। क्लियर बेटा? इतना क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा। अगर इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है देन लेट मी नो, ताकि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, ओके।
ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 CH Br CH Cl CH3। अब देखो यहाँ पे आ गए हैं आपके हेलो ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या आ गए, हेलो ग्रुप्स। हेलो पढ़ा था हमने, हेलोजन्स, ठीक है। हेलो ग्रुप्स आ गए हैं। ये है हमारा ब्रोमो और ये है हमारा क्लोरो, और दो हेलो ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले तो हम अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, तो वो 1 2 3 4 है, स्ट्रेट ही है, क्योंकि ब्रांचिंग में तो यहाँ कार्बन है ही नहीं, यहाँ हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखो, अगर हम यहां से करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, और यहां से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, क्लियर। अब एक है इसमें ब्रोमो, दूसरा इसमें क्लोरो। ब्रोमो स्टार्ट होता है बी से, क्लोरो स्टार्ट होता है सी से, ठीक है। तो पहला यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ब्रोमीन को। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमारी ब्रोमीन को। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नंबरिंग में यहां से करूं या यहां से करूं, जो नंबर पड़ रहा है दोनों के लिए वो क्या पड़ रहा है, सेम। यहां से नंबरिंग करने पे 2 3, यहां से नंबरिंग करने पे भी 2 3, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ब्रोमीन को। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4, सो इट बिकम्स 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, क्लियर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, क्यों, क्योंकि एक तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया है और दूसरा इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा कि आपका हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, और उसके बाद फिर प्रायोरिटी किसको मिलेगी, आपका हेलोजन को मिलेगी, ठीक है। पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद फिर प्रायोरिटी हमारी किसको मिलेगी, हेलोजन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नंबरिंग करेंगे, देखो बेटा, अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूँ 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को मिलेगा सेकंड नंबर और हेलोजन को मिलेगा फर्स्ट नंबर, लेकिन हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, हमने प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, फ्रॉम हियर 1 2 3, ठीक है, जिससे डबल बॉन्ड को मिलेगा 1 नंबर और क्लोरीन को मिलेगा आपका, हेलोजन को मिलेगा आपका 3rd नंबर, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड 1 2 3, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है, आपका सबसे पहली बात तो प्रॉप है, ठीक है। प्रॉप के 3rd नंबर पे क्या जुड़ा है, आपका क्लोरीन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 क्लोरो प्रॉप 1 ई, या फिर 3 क्लोरो प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब आपका 3 कार्बन की चेन है, जिसमें पहले कार्बन के बाद क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड है, और तीसरे कार्बन पे वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो इट्स नेमिंग इज 3 क्लोरो प्रॉप 1 ई, क्लियर, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CH OH CH3। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। OH यहाँ पे क्या है, आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, और अल्कोहलिक ग्रुप के लिए हमें पता है लास्ट में आपका क्या लगता है, OL, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करते हैं, अगर 1 2 3 4, इस OH को क्या मिलेगा, 3rd नंबर, और अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, OH को क्या मिलेगा, 2nd नंबर। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, सो इट्स बिकम ब्यूटेन। अब देखो, जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप आता है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो एल्केन है, एल्केन का ई रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह उस फंक्शनल ग्रुप का क्या आ जाता है, टर्म आ जाता है। तो क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसका क्या टर्म आ जाएगा, ऑल, सो इट बिकम्स एल्केनॉल। तो वैसे देखिए क्या होना चाहिए था, ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन का ई हटा देंगे और उसकी जगह क्या रखेंगे, OL, लेकिन उसके साथ साथ उस OL का नंबर भी लिखना पड़ेगा कि वो OL कौन से नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन 2
ऑल, यानी अल्कोहलिक ग्रुप तो है लेकिन वो कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, सो दैट इज ब्यूटेन 2 ऑल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगेन सिंपल सा है जिसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, कीटोन। तो कीटोन में मैंने क्या कहा था कि हम एल्केन का ई हटाते हैं और उसकी जगह क्या लिख देते हैं, ONE, सो इट बिकम्स एल्केनोन। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे नंबरिंग होगी तो देखो बेटा 1 2 3 4 इसको मिल रहा है कौन सा नंबर, सेकंड नंबर, और यहां से नंबरिंग होगी तो इट बिकम्स 1 2 3 4 इसको मिल रहा है कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। तो नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4। तो ये क्या है हमारा, ब्यूटेन है, लेकिन ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, ब्यूटेन क्या बता रहा है, 4 कार्बन है, 2 क्या बता रहा है कि सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ONE, यानी कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। जो सेकंड कार्बन है दैट इज आवर कीटोन ग्रुप। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 COOH। अब ये थोड़ा सा अलग है, देखो बेटा किस वे में अलग है। अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले हमने पढ़े उनमें जो कार्बन की चेन थी वो स्ट्रेट चेन थी, ठीक है, लेकिन इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप तो मेरा आ गया है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, COH ग्रुप मेरा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक ब्रांचिंग भी है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, एक ब्रांचिंग भी है। तो अब यहाँ पे जब ऐसी चीज होती है तो यहाँ पे आपका क्या है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि ब्रांचिंग में जो एल्किल ग्रुप है उसको। तो ब्रांचिंग के एल्किल ग्रुप को हमने प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को। फिर वो चाहे अल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना। ठीक है, चारों में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, ना कि एल्किल ग्रुप को। ठीक है, तो आपका नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, सो इट बिकम्स 1 2 3 4 5। ठीक है, सो थर्ड कार्बन पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल। ठीक है, और ये टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन, पेंटेन 1 ओइक एसिड। आप पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि 1 जहां पे है हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड लिखोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 1 लिख के, अगर 1 लिख के आपको समझ में आ रहा है, 1 2 लिख के अगर समझ में आ रही है चीज तो आप ऐसे ही लिखिए। ठीक है, सो 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड या 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, दोनों आंसर बेटा क्या है, करेक्ट है। क्लियर, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा था प्रायोरिटी किसको मिल रही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, हमारा फंक्शनल ग्रुप को। अब इसकी जगह एल्डिहाइड होता तो भी उसी को प्रायोरिटी मिलती, कीटोन होता तो भी उसी को प्रायोरिटी मिलती, अल्कोहल होता तो भी उसी को प्रायोरिटी मिलती। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन, CH3 CH2 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 चीजें आ गई, एक तो फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा डबल बॉन्ड है, तीसरा ब्रांच है। अब हमें पता है ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप में से तो प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी किसको देनी है, तो प्रायोरिटी भी देनी है फंक्शनल ग्रुप को ही। यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी प्रायोरिटी आप किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को ही दोगे। यानी इन तीनों में से सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को,
उसके बाद डबल बॉन्ड को और उसके बाद ब्रांचिंग। क्लियर? ठीक है। सो अब देखो बेटा यहाँ पे, अब मैं अगर नंबरिंग यहां से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 प्रायोरिटी किसको मिल रही है? इसको। लेकिन प्रायोरिटी हमें देनी किसको है? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर? अब देखो 4 पोजीशन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? हमारा ब्रांचिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी तक देखो सिंगल सिंगल ब्रांचिंग थी, यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है और दोनों ही 4 पे जुड़ी हुई है। तो हम सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 4,4, यानी जितनी ब्रांचिंग है उतनी बार हमने नंबर भी लिखना पड़ेगा। अगर 3 ब्रांचिंग होगी तो 4,4,4 हो जाता है। ठीक है, तो जितनी ब्रांचिंग होगी उतने ही नंबर भी आएंगे। तो 4,4 डाई मिथाइल, मिथाइल नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? डाई मिथाइल। तो ये नाम हमें बता रहा है, अगर मुझे नाम दिया जाए मानो 4,4 डाई मिथाइल, तो मुझे पता चल जाएगा यस इस कार्बन चेन के 4th कार्बन पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तभी 4,4 डाई मिथाइल बोला गया है। ठीक है, सो 4,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन। अब देखो बेटा यहाँ पे, अब एन तो कब लगता है? यहाँ पे जब ये एल्केन होता। अब क्योंकि ये हमारा एल्कीन है तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हेक्स। ठीक है, हेक्स। अब सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? ईन। हेक्स 2 ईन 1 ओइक एसिड। ठीक है, हेक्स 2 ईन। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? ईन। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 ईन ओइक एसिड। ठीक है, हेक्सेन कब होता है? जब सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो हमने हेक्सेन की जगह क्या कर दिया? हेक्सीन कर दिया। ठीक है, और अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता आपका कि आपका ओइक एसिड होता ही नहीं तो ये सिंपली हेक्स 2 ईन हो जाता। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि आपका यहाँ पे ओइक एसिड भी है तो हेक्स 2 ईन का जो लास्ट का ई है उसको हटा के हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया? 1 ओइक एसिड। तो लास्ट वाला टर्म रिप्लेस हुआ। क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 COH। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक एल्डिहाइडिक यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने कहा था प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5। अब कोई और ब्रांचिंग यहाँ पे है नहीं तो सीधे हम क्या लिखेंगे? पेंट। वैसे हम क्या लिखते? पेंटेन लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो YNE लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अब वो कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे। तो पेंट 4 आइन। अब वैसे ये YNE लगता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी है तो इस E को हम क्या करेंगे? यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, और क्या लिख देंगे? 1 अल। सो इट्स बिकम पेंट 4 आइन 1 अल। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? पेंट 4 आइन अल। क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अल है तो वो 1 हम क्या कर सकते हैं? रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो आप ये लिखो या ये लिखो, ये भी लिखोगे तो बेटा गलत नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है CH3 CH3 OH CH2 CH2 CH3। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 अलग अलग चीजें हैं। एक तो है आपका एल्काइल ग्रुप और एक है आपका अल्कोहलिक ग्रुप। तो प्रायोरिटी अल्कोहलिक ग्रुप को मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे है तो कहीं से भी नंबरिंग करो दोनों को नंबर एक ही मिलना है। तो यहाँ से नंबरिंग मिलेंगे इनको 2 नंबर मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से कम नंबर मिले। सो 1
2 3 4 5। सेकेंड पे क्या प्रेजेंट है आपका 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन है आपके 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन पे यहाँ पे क्या लगेगा पेंटेन 2 और, ठीक है। सो इट इज 2 मिथाइल पेंटेन 2 और। क्लियर बेटा, इतना क्लियर हुआ। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चंस की नेमिंग आपने अपने आप कर ली है, मेरे बताने से पहले कर ली है बेटा, देन आई एम 100% श्योर बोर्ड में IUPAC से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा आप उसको 101% करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाए हो मेरे बताने से पहले, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो और अब आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। कहीं पे भी कोई डाउट है बेटा देन लेट मी नो। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको IUPAC नेमिंग समझ में आई हो अच्छे से, इनके नोमेनक्लेचर अच्छे से समझ में आए हो, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।